नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। और देखिए, आप लोगों ने रिसेंटली सुना होगा कि कतर ने भारत के 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा दी है। जाहिर है भारत सरकार उन 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को छुड़ाने के प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि कतर के केस में भारत का रेस्पॉन्स कनाडा जैसा नहीं था। भारत सरकार साइलेंटली, डिप्लोमेटिकली इस मुद्दे को सुलझाना चाहती है और इसके कई कारण हैं। अब देखिए, एक कारण तो ये है कि कतर अपने साइज और अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से एक रिच कंट्री है। कतर की टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ 28 लाख और उसमें से 7 लाख लोग इंडियन हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत काफी हैवीली नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए कतर पर डिपेंड करता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2023 में भारत ने अराउंड 19.85 मिलियन टन नेचुरल गैस इंपोर्ट की थी और उसमें से लगभग 11 मिलियन टन इंपोर्ट की थी कतर से। इसका मतलब भारत की टोटल नेचुरल गैस का अराउंड 54% कतर से आता है। इसीलिए शायद भारत सरकार कतर के अगेंस्ट वो एग्रेसिव अप्रोच नहीं ले पाई। लेकिन देखिए, कतर की जो डोमिनेंस है भारत को नेचुरल गैस की सप्लाई के मामले में, भारत जल्दी इसको खत्म कर सकता है और लिटरली इसके लिए भारत सरकार ने प्रयास भी स्टार्ट कर दिए हैं। और देखिए, इसके लिए भारत सरकार ने मोजाम्बिक एलएनजी प्रोजेक्ट को दोबारा से रिवाइव करने के प्रयास काफी तेज कर दिए हैं। मोजाम्बिक एलएनजी प्रोजेक्ट है $20 बिलियन का और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एलएनजी प्रोजेक्ट है। देखिए, ये जो मोजाम्बिक एलएनजी प्रोजेक्ट है, ये है मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो प्रोविंसेस में। इसमें फ्रांस की एनर्जी जायंट टोटल एनर्जी के अराउंड 26.5% स्टेक है और यही कंपनी इस प्रोजेक्ट की ऑपरेटर भी है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कुछ और भी पार्टनर्स हैं, जैसे मोजाम्बिक की नेशनल ऑयल कंपनी, उसके इस प्रोजेक्ट में 15% स्टेक, 20% स्टेक है जापान की मित्सुई के और 8.5% स्टेक है थाईलैंड की कंपनी के। लेकिन अहम बात यह है कि इस वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्रोजेक्ट में भारत की 3 कंपनियों के, यानी 3 पीएसयूज के अराउंड 30% स्टेक हैं। भारत की 3 कंपनियां हैं, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ऑयल इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। इसका मतलब यह है कि जैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा भारत को। इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी होगी अराउंड 12.88 मिलियन टन पर ईयर और इस कैपेसिटी के साथ मोजाम्बिक एलएनजी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एलएनजी फैसिलिटीज टू हैव एवर बीन अप्रूव्ड। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2007 में और अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ इसको प्रोडक्शन स्टार्ट करना था 2025 में। लेकिन 2017 से यहाँ पर इस्लामिस्ट मिलिटेंट और मोजाम्बिक सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस्लामिस्ट मिलिटेंट यहाँ पर इस्लामिक स्टेट स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के आसपास कई जगह पर बड़े अटैक किए हैं, लेकिन मोजाम्बिक की सिक्योरिटी फोर्सेस उनसे लगातार लड़ रही है। मोजाम्बिक की सरकार ने इस प्रोजेक्ट को बचाए रखने के लिए लिटरली रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इन कंट्रीज से प्राइवेट पैरामिलिट्री भी हायर की है। देखिए, 26 अप्रैल 2021 को इस्लामिक स्टेट लिंक्ड मिलिटेंट्स ने काबो डेलगाडो प्रोविंसेस के पाल्मा टाउन में 2 सिविलियंस पर अटैक कर दिया था और इस चीज को देखते हुए फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को सस्पेंड कर दिया। हालांकि इस प्रोजेक्ट का काफी हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन 2021 से प्रोजेक्ट बंद है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि जिस जगह पर यह प्रोजेक्ट है, यानी काबो डेलगाडो प्रोविंसेस में, वहां पर सिचुएशन मोजाम्बिक सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है और अब इस प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। इसको लेकर मई 2023 में भारत के ऑयल सेक्रेटरी पंकज जैन और टोटल एनर्जी के सीईओ के बीच में रिसेंटली मीटिंग हुई थी, यही पॉसिबिलिटीज तलाशने के लिए कि क्या इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही भारत के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी भी मोजाम्बिक गए हैं इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में। फिलहाल ऐसी पूरी उम्मीद लग रही है कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है और जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, भारत को काफी बड़े अमाउंट में नेचुरल गैस की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी और इसके लिए भारत को कतर पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हालांकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली कतर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी। देखिए, नॉर्दर्न मोजाम्बिक कोस्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर एरिया 1 ब्लॉक है इस प्रोजेक्ट का और इसके बारे में कहा जाता है कि पिछले 20 साल में नेचुरल गैस को लेकर ये वर्ल्ड की मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। यहाँ पर लगभग 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस है जिसे इजीली रिकवर किया जा सकता है और इसका लाइफ स्पैन है अराउंड 120 ईयर्स एट द इनिशियल प्रोडक्शन रेट ऑफ 12.8 मिलियन टन ऑफ एलएनजी पर ईयर। अब आप सोच कर देखिए भारत के लिए प्रोजेक्ट कितना क्रूशियल है। फिलहाल भारत अपनी नेचुरल गैस की जरूरत का अराउंड 50% इंपोर्ट करता है। भारत सरकार ऑयल की जगह नेचुरल गैस को बढ़ावा दे रही है, तो जाहिर है ये इंपोर्ट और ज्यादा बढ़ेगा इन फ्यूचर। फिलहाल भारत के एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का जो परसेंटेज है वो ओनली 6% है। भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि 2030 तक इसको बढ़ाकर 15% किया जाए और इसके लिए एलएनजी इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा।
रिसेंटली जैसे भारत ने क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई किया है, सेम वे में भारत सरकार डाइवर्सिफाई करना चाहती है नेचुरल गैस के इंपोर्ट को। और मोजाम्बिक एलएनजी प्रोजेक्ट भारत का उसी दिशा में एक कदम है। इवन आप इस प्रोजेक्ट की लोकेशन देखिए, ये इंडिया के नेचुरल गैस इंपोर्ट के लिए काफी स्ट्रेटेजिक है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पर मिडिल ईस्ट के कंपैरिजन में कम जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। इस इतने बड़े प्रोजेक्ट में भारत की कंपनियों का 30% स्टेक है, तो जाहिर है इस प्रोजेक्ट से एलएनजी सप्लाई जो होगी भारत को, वह भी काफी कम्पिटिटिव रेट पर होगी। साथ ही इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत को काफी लॉजिस्टिकल कन्वीनियंस भी रहेगी, क्योंकि मोजाम्बिक जो है वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट के काफी क्लोज है और वेस्ट कोस्ट पर ही भारत के मैक्सिमम एलएनजी टर्मिनल्स हैं। ये भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट गैस एसेट है और भारत से सिर्फ 3 दिन की जर्नी पर है। तो जैसे ही यहाँ से सप्लाई स्टार्ट होगी, भारत में एलएनजी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे ही मई 2023 में टोटल एनर्जी ने अपनी इंटेंशंस जाहिर की इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की, भारत एकदम से एक्टिव हो गया और भारत लीड लेकर सभी पार्टनर्स को एंगेज कर रहा है, जिससे प्रोजेक्ट जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। अब देखिए, फिलहाल सबसे बड़ा सप्लायर है इंडिया का नेचुरल गैस का कतर, लेकिन कतर ने 8 भारतीयों को फांसी देकर सीरियसली सही नहीं किया है। अगर भारत को इसका जवाब देना है कतर की भाषा में ही, तो पहले उसे नेचुरल गैस के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, फिर इन फ्यूचर हम कतर को भी कनाडा की तरह ही जवाब दे पाएंगे। उम्मीद है वो दिन जल्दी आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।